नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मकर राशि वालों, नवंबर महीने में आपके साथ क्या होने वाला है मैं इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो आप अगर पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो अभय ज्ञान प्रोडक्शन चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मेरे मेल पर संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ है vibhasingact80@gmail.com पे। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि कैसा रहने वाला है मकर राशि वालों आपका ये महीना। तो देखिए, सबसे पहले आगे बढ़ते हैं आर्थिक स्थिति की तरफ, जहाँ पर शुरुआती में टाइम में कुछ चीज़ें गड़बड़ नज़र आ रही हैं। यहाँ पर आपकी एनर्जी मुझे बैलेंस नहीं दिखाई दे रही है। आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, चीज़ें हुई हैं। जजमेंट कार्ड दिखाई दे रहा है। अगर किसी ने काम के मामले में आपके साथ कोई चीटिंग की थी, कोई धोखा किया था, कोई लॉस किया था आपका, तो वो आपसे थोड़ा सा क्षमा मांगते हुए दिखाई दे रहा है या खेद कर रहा है उस चीज़ के विषय में। लेकिन आपको गुस्सा नहीं करना चीज़ों पे, आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे इस महीने में आपका जादू चलते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन कार्ड उल्टा आया है। आप जो भी कोशिशें करेंगे उसमें कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि सारा कुछ खराबी है, लेकिन मकर राशि वालों ये महीने आप अपने परिवार के साथ, अपनी चीज़ों के साथ, आर्थिक स्थिति की जो नैया है उसको धीरे धीरे पार तो लगा ही लेंगे, लेकिन कोई बहुत अधिक लाभ मिलता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन महीने के अंत में यहाँ पर आया स्ट्रेंथ कार्ड, तो डिवाइन आपके अंदर स्ट्रेंथ लाएंगे। आप एक अच्छी शुरुआत करेंगे, अपने काम काज, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो महीने के अंत में। अब देखिए आगे बढ़ते आते हैं आपके रिलेशनशिप लव की तरफ। तो यहाँ पर डेथ कार्ड रिवर्स आया है। तो अगर डेथ कार्ड सीधा होता तो किसी चीज़ का अंत होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अगर डेथ कार्ड रिवर्स आता है यानी कोई नई शुरुआत आपके जीवन में मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन कुल मिलाकर मुझे दिखाई देता है कि आप किसी को मिस कर रहे हैं और आप उसको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सोशल नेटवर्क पे उस व्यक्ति के बारे में अभी पता लगा रहे हैं और छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बनाकर सोच रहे हैं। उतनी बड़ी बात, उतनी बड़ी परेशानी है नहीं जीवन में, जितना अगर बात 3 है तो आप 10 बनाकर सोच रहे हैं। मतलब अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। लेकिन अपनी सोच को सटीक बनाइए, सुधारिए और डिप्रेशन में मत आइए। रिलेशनशिप के मामले में किसी तरह का टेंशन मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो कार्ड दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर आपकी एनर्जी बैलेंस दिखाई देती है। तो आप खुद को बैलेंस कीजिए, शांत रहिए, इमोशन को कंट्रोल में रखिए। तो जब एनर्जी बैलेंस में आएगी तो आप इन परेशानियों में नहीं आएंगे। देखिए, अब आप दोनों की एनर्जी का आउटकम कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर दिखता तो है, क्योंकि यहाँ पर जो ये फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये उल्टा दिखाई दे रहा है। तो कुछ चीज़ें जो आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे थे रिलेशनशिप के मामले में, वो मुझे वहाँ पर सही नहीं दिखाई दे रही हैं। और आया है मून कार्ड, तो आपकी सेहत पर भी असर पड़ सकता है। कुछ लोग आपको कुछ बातें सुनाएंगे जो आपको चुभेगी, कुछ इमोशनल चीज़ें आपको बहुत अंदर से हर्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं। पानी इमोशन का प्रतीक होता है, उसमें से बिच्छू निकल रहे हैं, बिच्छू आपको डंक मार रहे हैं और आपकी स्थिति खराब है। आपका मन, चंद्रमा से पसीने निकल रहे हैं, तो यानी चंद्रमा बहुत दुखी है। तो चंद्रमा आपका मन होता है, तो हो सकता है आपके मदर की तबीयत को भी थोड़ा असर हो, या आपका मन इतना व्यथित हो कि आप अपनी तबीयत खराब कर लें, आप डिप्रेशन में आए। इतना ज़्यादा मत सोचिए, इतने डीप में मत जाइए। और आप जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन रहे हैं वैसे मत बनिए, थोड़ा सा बैलेंस में रहिए। लेकिन यहाँ पर जो सोलमेट कार्ड है वो मुझे रिवर्स में दिखाई दे रहा है। तो कुछ तो आपका रिलेशनशिप का मैटर जैसे शुरू में दिखा था, जिसमें आप सोच रहे थे कि ये आपका पार्टनर है, ये आपके लिए करेगा, आपके लिए सोचेगा, सब कुछ है, लेकिन शायद आपने गलत चुनाव किया था। ये आपका सोलमेट नहीं था, इसको आपने सोलमेट समझ लिया था। तो मुझे दिखता है कि आपने शायद गलत चुनाव कर लिया था, इसलिए अभी आप दुखी हैं। लेकिन यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो आपका समय चक्र पूरा हो चुका है। जो कुछ बुरा समय था निकल गया है। अगर कोई आपका सोलमेट नहीं था तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके साथ आपकी नहीं चलने वाली है। आपने बहुत कोशिश की कि 2 चीज़ों में आप चीज़ों को बैलेंस कर सको, लेकिन आपसे नहीं हुआ है। तो अब मैं कहूँगी कि मकर राशि वालों, ये थी आपकी कलेक्टिव एनर्जी पूरे महीने की। लेकिन कलेक्टिव एनर्जी में कुछ लोगों से मैच होता है, कुछ लोगों का मैच नहीं होता है। तो अगर आप पर्सनल अपने विषय में सिर्फ जानना चाहते हैं कि आपकी अपनी कुंडली में क्या लिखा है, आपके अपने भाग्य में क्या लिखा है, टैरोट कार्ड बता सकता है कि आपका पर्सन आपके लिए क्या सोचता है।
या आपके साथ क्या डिसीजन लेना चाहता है, या आपके लिए डिवाइन ने क्या सोचा है, आपको क्या करना चाहिए। तो आप मुझसे पर्सनल लेवल पर रीडिंग, आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। तो आप मुझे मेल कीजिए vibhasingact80@gmail.com पे। डिस्क्रिप्शन में भी मेरी मेल आईडी लिखी हुई है, आप वीडियो के नीचे देख सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। तो आप में के साथ जो भी गड़बड़ियाँ हैं उसके लिए मैं डिवाइन से प्रे करूँगी कि आपके अग्रिम भविष्य में सारी चीज़ें शुभ हों, उत्तम हों, अच्छी हों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। और इसी के साथ भोलेनाथ का नाम लीजिए और मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।